दी नन्नू उठो, दादी आ गई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आप सब लोग बोल रहे थे ना मम्मी कब आ रही है, मम्मी कब आ रही है। तो मम्मी आज सुबह निकल गई है और बस पन्ना पहुंचने में ही है। तो मैं बच्चों को लेकर के पन्ना जा रही हूँ। बच्चों का भी मन था, फिर हम लोग को भी लगा था कि चलो लेने चलते हैं मम्मी को। तो सुबह ये जा रहे थे लेने के लिए, तो बस साथ में निकल रही हूँ मैं। फटाफट तैयार हो जाए और मम्मी 1 घंटे, एक तो नहीं मतलब 1.5 घंटे से पहुँचने वाली है वहाँ पर। तो मुझे पहुँचने में भी 1 घंटे लगेंगे। जल्दी तैयार होकर के फिर निकलते हैं। हे गाइस, तो बस बेसिक सा थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो जो भी लिपस्टिक और काजल मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका लिंक आपको मतलब टैग कर दूँगी मैं प्रोडक्ट्स को, तो आप देख सकते हैं। बस जल्दी से कोम कर लिया, जूड़ा ही बना ले रही हूँ मैं कोम में भी। और नीचे सिद्धि और नन्नू को बोल दिया था जल्दी से कपड़े पहनो, तो कपड़े उन्होंने पहन लिए थे, रेडी होकर के नीचे खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि चलो दादी को लेने जाना है। पहले ये था कि मम्मी कल तक की आएंगी, बट आज आ रही हैं तो एक तरह से सरप्राइज़ था। मैंने सोचा था कि हम सरप्राइज़ देंगे जा करके, मम्मी को नहीं बता रहे थे कि हम निकलने वाले हैं। बट नन्नू ने क्या किया मुझे नहीं पता था, मैं ऊपर थी। नन्नू ने रूपा दी के फ़ोन से कॉल कर दिया कि दादी मैं आ रही हूँ, आप कहाँ तक पहुँच गई हो। तो मेरा सारा सरप्राइज़ ज़रा का धरा ही रह गया था। चलो तैयार हो गए जल्दी से, बस लेकर आना ही है मम्मी को। सिद्धि और नन्नू को भी ले चलते हैं, मम्मी को पता नहीं है कि हम लेने जा रहे हैं, मम्मी भी सरप्राइज हो जाएंगी। पर्स रख लेती हूँ कभी ज़रूरत पड़े। तो स्मोली भी चलती, लेकिन अभी स्मोली कज़िन झलक भी है साथ में, और फिर गाड़ी में सब लोग बनेंगे भी नहीं, और साथ में लगेज भी बहुत ज़्यादा होगा मम्मी जब लौटेंगी, तो इसलिए स्मोली नहीं जा रही। चलो बेटा जल्दी चलो। 2 घंटे इस बात की खुशी हो रही, ट्यूशन नहीं मिलेगा इसको तो नन्नू को। जल्दी आओ। तो बस मम्मी से फ़ोन लगा के पूछ लिया था, तो मम्मी ने ये बोला था कि 6:30 पौने 7 तक ही पहुंच जाएंगे हम करके, मतलब वो लोग पहुंच जाएंगी। तो हम 5 बजे करीब है अभी, तो निकल चुके हैं। मैं अभी शोभित भैया के साथ निकल रही हूँ। शोभित भैया ऑफिस तक ही छोड़ देंगे, फिर ऑफिस से मैं असू भैया के साथ निकल जाऊँगी। असू भैया ना घर के ही जैसे ही हैं, मतलब उनके साथ कहीं भी जाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। जैसे शोभित भैया सौरभ है सेम वैसे ही लगता है हम सबको। नहीं, अपन दादी को लेने जा रहे हैं। दादी उतरेगी बस से बैठ जाएगी गाड़ी में, फिर अपन लेके आ जाएंगे दादी को घर में। तो मम्मी अकेले आ रही? माँ मामी है ना, बड़े मामा मामी। हाँ हाँ। वैसे क्या होता है, वैसे मैं नहीं जाती, शोभित भैया या सौरभ ही जाते लेने के लिए मम्मी को, लेकिन इन लोग थोड़ा बिजी हैं। मैंने बताया वेडिंग सीज़न है हमारे यहाँ, वो इवेंट का काम होता है ना डेकोरेशन का, तो वही आप देखोगे। इनफैक्ट ये देखिए बारात भी निकल रही है, तो बस इसी वजह से हमने फिर मैं ही चली जा रही हूँ। और बस यहाँ आप देख सकते हैं जल्दी से पेट्रोल भराया। मैं शोभित भैया असू भैया के साथ आ गई हूँ गाड़ी में। वहाँ पर ऑफिस में हमने चेंज कर ली थी। दादी से मिलोगी तो क्या बोलोगी? पप्पू। हाँ क्या क्या बोलती रहती है? नन्नू आपको दादी मिलेगी तो क्या बोलोगी? पता ही नहीं है। मैं खिला दूं सिद्धि, मैं दे दूं? तो बस रास्ते में फिर ना मैंने यहाँ से फ़ोन लगाया मम्मी कितना किलोमीटर बचा हुआ है, तो मम्मी ने पता किया तो बताया 46 किलोमीटर है। तो मैंने बोला 46 है, तो मतलब कि आराम से 1.5 घंटे लगने हैं। तो फिर मैंने असू भैया को बोला वैसे ना खजुराहो से पन्ना जाने में हार्डली 45 मिनट्स ही लगते हैं, या 1 घंटे मान लो। पर फिर असू भैया ने आराम से 30-40 की स्पीड से ही चलाई गाड़ी को। घाटी वाली रोड भी है, और पता है आज इतनी ज़्यादा ये 4 व्हीलर निकल रही थी, कार वगैरह निकल रही थी, क्योंकि सब प्रयागराज से ही आ रहे हैं। वरना इस रूट में ट्रक्स ज़रूर मिलते हैं, वरना कार बहुत कम मिलती हैं। बट आप देखो आज बैक टू बैक बहुत सारी कार मिल रही थी। रीज़न यही है क्योंकि प्रयाग छतरपुर वाला या झांसी वाला बेल्ट पूरा जा रहा होगा प्रयागराज, तो वहाँ से लौट रहे होंगे।
तो वही इसी वजह से बस अब हम पन्ना पहुंच गए थे। उस पन्ना पहुंचने में ही हमें 7:30 बज गए थे क्योंकि हम जानबूझ के धीरे धीरे जा रहे थे। गाइस हम पन्ना पहुंच गए हैं और मम्मी अभी आधे घंटे लगे हैं मम्मी को आने में यहाँ पर। और ये दोनों बच्चे भी सो गए हैं, सिद्धि और नन्नू। 7:30 है, वैसे तो ये लोग सोते हैं 8 सवा 8 बजे, लेकिन आज वही है झोंकों में झूले झूलते झूलते लोग जल्दी सो गए। मैं लाइट ऑफ कर लेती हूँ, अच्छा लगता ना पूरा अंदर का दिखेगा। तो चलिए मम्मी को एक बारी कॉल कर लूँ कहाँ तक पहुँची है मम्मी, कितने किलोमीटर दूर है। गाइस एक बस आई है ओम साई राम की, है येलो कलर की, तो मेरे ख्याल से इसी में ही है मम्मी, मेरे ख्याल से। सो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। सुबह ने बोला भाभी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आगे किया और मम्मी सोनल सोनल चिल्लाई, फिर मम्मी मिल गई। नन्नू उठो, मम्मा आ गई, दादी आ गई। नन्नू नन्नू नन्नू। सो बच्चे सो ही गए थे, फिर उनको उठाया और फिर मैं मम्मी के पैर पड़ी, मामी जी और मामा जी के पैर पड़ी। कोई व्लॉग बनाने वाला नहीं था इसलिए व्लॉग नहीं बन पाया। और जो मम्मी और मामी जी के साथ और भी नानी जी लोग थी, मतलब वहीं से ही मामा जी की जगह से ही थे, तो उन सब के पैर पड़े। और यहाँ सिद्धि भी सो करके उठ गई थी और रो रही थी मम्मा यहाँ पर आकर के बैठो। बस फिर उसके बाद बच्चों को मतलब सो के थोड़ा देर मिलना मिलाना हुआ। दादी ले आई बिस्किट और टॉफ़ी आप लोग के लिए, खा लो बढ़िया मैं बच्चे से बैठ के। बस फिर सबसे मिल करके हम निकलने ही वाले थे खजुराहो के लिए। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है तो चलो कुछ खा पी लें। तो मम्मी ने बोला, मैंने बोला चाट खाते चलो मम्मी, तो मम्मी ने बोला हाँ चलो ठीक है चाट खा लेते हैं। तो फिर यहाँ से लौटते वक्त ना पहले तो सबसे मिल लिया हमने। मम्मी देखिए आ रही हैं, मम्मी की बहुत सारी नई नई फ्रेंड्स भी बन गई हैं यहाँ पर। ऐसा भी होता है ना, क्योंकि महीने भर से वहाँ रह रहे हैं, तो जिस आश्रम में रह रहे हैं तो आश्रम में और भी लोग रहते हैं और वो अपने एरिया के ही हैं, इसी साइड के ही हैं, तो सब फ्रेंड्स बन गए। तो सब साथ में ही वापस आए हैं जितने भी आश्रम में वहाँ पर रहते थे। तो वैसे में सही भी रहता है, एक साथ रहता है तो। और ट्रैफिक वगैरह कम मिला है मम्मी को, वैसे वरना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में जाम लग रहा था। अब मुझे लग रहा है ये माघ महीना ख़त्म हो गया है ना, तो अभी जो शिवरात्रि तक का कुंभ बचा हुआ है उसमें अब जाएंगे अगर तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ पर आश्रम में जो रहते हैं कल्पवास में लोग वो मोस्टली आ जाते हैं, आ गए होंगे पूर्णिमा के बाद। तो बस इसके बाद मैंने आपको बताया, मम्मी से पूछा मैंने चाट के लिए, मम्मी ने बोला चलो चाट खाते हैं। तो मैंने असु भैया को बोल दिया यहाँ पन्ना की एक स्टूडेंट चाट करके बहुत फेमस है, तो यहाँ पर फिर हम लोग गए। और पता है एक चाट खाने के बाद ना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना ये, कि हम लोग घर जा कर के हम लोग को भूख ही नहीं लगी, मतलब चाय तक पीने का मन नहीं किया था। बस इसके बाद बस यहाँ हम चाट वाट खा करके, अब मैं ना इसका व्लॉग ही नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत मन भी नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। फिर इस सिद्धि को मैं नेक्स्ट डे मिल रही ढला करके ले आई। हेलो एवरीवन, हमारी छुटकी ना के आ गई है सिद्धि लाल। तो छुटकी है सिद्धि, पता है हर रोज डिसाइड करती मैं क्या पहनूंगी आज। तो आज उसने ना प्लाजो कुर्ता सेट बोला, मैं वही पहनूंगी। अलमीरा में देख लिया तो कुर्ता पहन के कहाँ जा रही हो? गरबा अभी गरबा थोड़ी ना हो रहा है, होने वाला है। आपको याद होगा छोटे में नन्नू भी बोला करती थी गरबा को बरगा करना है। मुझे अभी ये व्लॉग एडिट करते वक्त ना नन्नू के छोटे का बचपन मतलब याद आ गया। यही होता है यार, बच्चे अभी छोटे छोटे से होते हैं और एकदम से बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। नन्नू के बचपन की मैं फोटोज भी देखती रहता है, कितनी जल्दी लड़की बड़ी हो गई है। लगा रही पास में सब लोग देखेंगे। काजल से लगाओ, ओके काजल से लगाना। कैसे लगी लगा दी कैसे लग रही? कैसी लग रही बताओ? अच्छी लग रही? हाँ अच्छी लग रही। आज तक कॉम कर दे अच्छे से। बाद में डांस करना, ढोलिया ढोलिया। आई तो आई नहीं। अब क्या करेगी इसके बाद? देखो बुआ आ गई, मौसी आ गई। बस सिद्धि को नहला करके भेज दिया नीचे और फटाफट मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज कर दूं। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, अपने रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी। और बस मैं और स्मूली सोच रहे हैं कि आज हेयर कट के लिए चले जाते हैं। अब देखो जा पाते कि नहीं जा पाते, नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। गाइस मम्मी आ गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी के आने के बाद से।
लेकिन ये है कि मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, सर्दी खांसी बहुत ज़ोरों की हो रही है, फीवर भी आ रहा है। तो अभी मम्मी को दवाई वगैरह दी है और लेटी हुई हैं, वो आराम कर रही हैं। और सिद्धि भी बिल्कुल दादी से चिपकी हुई है जब से दादी आई हुई है। अभी नहला करके उसको भेजा है मैंने, वरना मैं जब नहाने आती थी ना, अभी जब तक मम्मी नहीं थी, तो वो मेरे पास वॉशरूम के आसपास आ जाती थी, नॉक करने लगती थी दरवाज़ा, मम्मा खोलो ना, जल्दी नहाओ ना, या कुछ भी। आज उसका बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि दादी के साथ थी वो। और दादी बच्चों के लिए वहाँ तो कुछ मिलता है नहीं, थोड़ा मोड़ा जो भी सामान मिलता है, तो वही किचन सेट वगैरह लेकर के आई हैं। तो बस वही खेल रहे थे बच्चे। भगवान की पोशाक लेकर के आई है मम्मी बहुत सारी, वहाँ भगवान का ही सामान ज़्यादातर मिलता है ऐसी जगहों पे। और फिर मम्मी बोल रही थी ना, कुंभ में बहुत सारी चीज़ें थी घूमने की, लेकिन मम्मी लोग नहीं घूम पाए, क्योंकि रीज़न ये है, जहाँ जिस कुटिया में रहते थे मम्मी लोग, जिस आश्रम में, फिर वहाँ से अगर कहीं और जाना है घूमने के लिए तो ऑटो ही नहीं मिलते थे, तो वो बहुत प्रॉब्लम थी। और फिर ज़्यादा चला भी नहीं जाता था, बहुत चलना पड़ता था, भीड़ तो थी ही। तो बस उनका जो डेली रूटीन का काम था कि भैया उठ करके गंगा स्नान करना है, स्नान करने के बाद जो भी पाठ वगैरह पढ़ना है, वो खाना बनाना, खाना, भागवत में बैठना, बस वही किया उन्होंने। बोले ज़्यादा कुंभ का ज़्यादा मतलब उन्होंने घूमा नहीं। थोड़े संतों के जो आश्रम थे उनमें गई, मम्मी बता रही थी। बाकी संगम घाट में भी एक बार बस नहाई वो, क्योंकि फिर वही है यार, भीड़ भी भयंकर थी, और फिर मामा मामी और मम्मी अकेले थे, तो मतलब ठीक है यार, मतलब आराम से रह के आ गए वो लोग, बढ़िया 1 महीने, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और अब देखो अगर प्लान बनता है तो इसी वीक में अगर, तो हम लोग होकर के आएंगे, वरना कोई बात ही नहीं। देखो जैसा भी होगा बताएंगे आपको। अभी मैं फ़िलहाल रूम में आई हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा मेल वेल के रिप्लाई कर लूँ, साथ में कुछ वीडियो भी एडिट कर देती हूँ जो व्लॉग मुझे डालना है। गाइस कल मैं व्लॉग तो डाल नहीं पाई थी, कल मैं मम्मी को लेने गई थी और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था परसों। तो कल के व्लॉग में जो भी, परसों के व्लॉग में जो भी फर्स्ट 5 कमेंट्स आए हैं, तो वो मैं रीड करूँगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक व्लॉग में रीड करूँ। तो अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो हाय हेलो वाले हैं इनको नहीं मैं कंसिडर कर रही हूँ, जो एक्चुअल में कुछ पूछ रहे हैं लोग या कुछ बता रहे हैं वो मैं रीड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट पढ़ेंगे हम रीना चौधरी जी का। उन्होंने लिखा, हाय दीदी, मैं गुजरात से हूँ, आप ज़रूर आना गुजरात। तो मैंने आपको अभी पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हम लोग को द्वारिकाधीश भी जाना है, तो जैसा भी होगा, और कोशिश तो है, लिस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें घूमने की। अब सिद्धि थोड़ी बड़ी भी हो गई है, तो डेफिनेटली हम प्लान करेंगे इसी साल उड़ीसा और गुजरात का हम सोच रहे हैं, अब देखो क्या होता है बाकी तो। और फिर इसका जानवी अग्निहोत्री ने लिखा है, आप कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर लेती हो। मैनेज तो जैसे आप करते हो सेम वैसे ही मैनेज करते हैं, बस ये है कि हमारा जो मैनेज किया हुआ होता है वो केवल आपको 10-12 मिनट के व्लॉग में दिख जाता है, और आप वही चीज़ मैनेज करते हो पूरे दिन भर, पूरे काम पूरा दिन भर को हम दिखाते हैं यहाँ पर 10 मिनट में, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ कितनी ईजिली मैनेज हो रहा है। और वैसे ठीक है, हमारी जॉइंट फैमिली है तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी मैनेज हो जाती हैं। फिर इसके बाद द लास्ट ड्रैगन स्फीयर, ये जो है चैनल का नाम मैंने लिखा, सुनल जी आप अमृतसर घूमने कब आएंगे। तो अमृतसर तो मेरा घूमा हुआ है, मेरी शादी हुई थी 2015 में, और 2015 के एंड अगस्त में शायद हम लोग गए थे गोल्डन टेम्पल, तो सब वहाँ का घूमा हुआ है हमारा, वाघा बॉर्डर और वो सब कुछ। और सरहद करके एक वहाँ पर वो था ढाबा टाइप का था मस्त वाला, तो हम वहाँ पर हम लोग ने लंच भी लिया था, बहुत अच्छा टाइम था वो। देन इसके बाद पूछा है कि सिद्धि के लिए एक यूज़र उन्होंने लिखा, उनका नाम नहीं है मेंशन, कि बस स्कूल जाने का मन नहीं करता सिद्धि का, बाकी सब काम में होशियार है प्यारी गुड़िया। ये बात तो आप खैर सही बोल रहे हैं, स्कूल जाने के लिए मत बोलो। इनफैक्ट जो ट्यूशन वाली मैम है ना, उनसे बोलेंगे सिद्धि पढ़ लो, आइए मैम दीदी को पढ़ा रही हैं, बोलेगी दीदी पढ़ेगी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सीधे बोलती है वो। और बस इसके बाद सुखजीत कौर जी हैं, हाय सुनल जी, मैं फ़ोन चेक कर रही थी और अभी आपका व्लॉग आ गया। थैंक यू सो मच, आपने ऐसा लिखा। और ऐसा होता है, कई लोग मुझे लिखते हैं कि आप सोच ही रहे थे व्लॉग आएगा और इतने में व्लॉग लाइव हो गया। तो बस ये शुरू के 5 कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं, और जो हाय हेलो वाले उनको मैंने अभी नहीं रीड किया है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, वो शुरू के 5 कमेंट्स इसी में ही ख़त्म हो जाएंगे, या फर्स्ट लिख देते हैं कई लोग फर्स्ट कमेंट ऐसा करके। तो एनवे चलिए अभी इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।